बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस किया था, जो कि स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक है। उसमें स्लोप, एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बारे में डिस्कस किया गया था। अगर उसको देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाइए और उसको देख लीजिए। और स्ट्रेट लाइन का जितना सारा फॉर्म है उसमें से हमने एक डिस्कस किया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, मैं इसको एक बार रिपीट करके फिर आगे बढ़ता हूं। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू x1 y1 एंड हैविंग द स्लोप m। तो व्हाट इज द इक्वेशन? दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये था इक्वेशन। ठीक है, ये था पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये स्लोप है और ये पॉइंट है। ध्यान रहे, जब तक एक पॉइंट नहीं निकलता है, एक पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं होता है, तब तक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकलेगा। आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से पास करता हो, जो आपको पता हो, B x2 y2 and A x1 y1. That is to find the equation of the line that passes through 2 given point. क्योंकि 2 अगर पॉइंट से पास करता है कोई लाइन, 2 पॉइंट अगर पता है तो हमको ये जानकारी है कि एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, और देन ऑब्वियसली दिस इज द वन ऑफ द फॉर्म फॉर द स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बताइए, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जानने के लिए क्या हमको जरूरी है? m स्लोप चाहिए और कम से कम एक पॉइंट चाहिए। यहां पर देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये तो सॉल्व हो ही गया। ठीक है, अब रहा स्लोप। क्या 2 पॉइंट अगर पता है, आपको स्लोप निकालना आता है? एकदम आता है। व्हाट इज m? दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 2 पॉइंट क्योंकि पता है तो स्लोप पता चल गया। अगर स्लोप पता चल गया तो इस फॉर्मूला में डाल देंगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो स्लोप की जगह पे ये डाल दिए। कोई बोलेगा नहीं सर, ये तो x2 y2 से पास करता है, तो क्या x1 y1 के बदले में x2 y2 लिखा जा सकता है? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। और ठीक है ना, y माइनस y2 इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। किसी को भी x1 y1 और x2 y2 पॉइंट माना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आंसर आएगा? अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा तो क्या होगा ना, 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकाल ही सकते हैं। प्लस स्लोप निकाल लीजिए, बस इसको वैल्यू में डाल दीजिए, अपने निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये जो टर्म है इंटरसेप्ट, ये नया टर्म है। स्लोप के बारे में पता है। देखिए, अगर ये लाइन है और ये y एक्सिस पर इतना दूर पे कटता है, तो दिस पार्ट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। इन दिस केस y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। और देखिए x एक्सिस को यहां से कट के निकल जाता है, तो ये x इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है दैट इज x इंटरसेप्ट। ये नेगेटिव है इस केस में। ठीक है, अगर ऐसा लाइन होगा तो x इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। अगर ऐसा लाइन होगा तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। अगर ऐसा लाइन होगा तो x नेगेटिव, y नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कोई लाइन जितना दूरी पर उसको ओरिजिन से कट के निकल जाएगा, दैट इज नोन एज द इंटरसेप्ट। ठीक है, अब बताइए, तो y इंटरसेप्ट पता है, मान लीजिए c है,
तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 0c, और मान लीजिए स्लोप पता है, स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, दैट मीन्स स्लोप इज नोन एंड द पॉइंट इज नोन, पॉइंट इज 0c। तो क्या इस फॉर्म में डाल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना ये पैरेलल लाइन होता रहेगा तो ये सी बदलता रहेगा, स्लोप सी बदलता रहेगा। तो स्लोप इसमें दो तरह का होगा। ठीक है, दो तरह का जो होगा दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट जो है स्लोप m, स्लोप इज इक्वल टू m एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। मतलब फिगर अगर बनाएंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा, ये 0 और c है। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट c है और रिंग स्लोप है m, स्लोप जो है वो m है। तो ये 0 c से क्रॉस कर रहा है तो आपको पॉइंट पता हो गया। ठीक है ना, तो इसके केस में पॉइंट क्या होगा 0c होगा पॉइंट। तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसका ये ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा यूटिलिटी इसका ज्यादा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या दिया है कि स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, ये c है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का 0c। इसका मतलब ये जो लाइन है वो 0c से क्रॉस करता है और स्लोप m है। तो हमको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए था, स्लोप तो एक पॉइंट चाहिए तो 0c मिल गया, स्लोप चाहिए था वो दिया हुआ है, बस फॉर्मूला पुट कर लिए तो ये आ गया। ठीक है ना, अब क्या दिया है नेक्स्ट पार्ट, स्लोप इज इक्वल टू दिया है m और x इंटरसेप्ट दिया है d। x इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है d। फिगर अगर बनाते हैं तो इस तरह से होगा, है ना, ये होगा d। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये d0 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्लोप है m। ठीक है, तो पॉइंट पता चल गया d0, इसे क्या निकला, ये d0 निकला पॉइंट और स्लोप m। तो डाल दीजिए इक्वेशन में, व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज यहां भी होगा इक्वेशन। ठीक है, y माइनस y1, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस t। तो y इज इक्वल टू m इंटू x। ठीक है, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें देखिए mx तो m स्लोप मिलेगा अलग से, y इंटरसेप्ट अलग से सेपरेट हो जा रहा है, या mx फिर md। ठीक है, इसलिए उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ये ज्यादा इसका ज्यादा यूज होता है। तो ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया है इंटरसेप्ट दिया है, एक बार स्लोप x इंटरसेप्ट दिया है, एक बार स्लोप दिया है y इंटरसेप्ट दिया है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही आया है। क्लियर, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या है ना, दो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है a, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है b। ध्यान दीजिए, यहां x इंटरसेप्ट का दिया हुआ था d, वहां y इंटरसेप्ट का दिया हुआ था c। ठीक है, वो y स्क्वायर टाइम x प्लस c, ये तक मैंने प्रचलित है, ये यूज किया हुआ होता है mx प्लस c, मतलब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसमें देखिए दोनों इंटरसेप्ट पता है, तो x इंटरसेप्ट को a करते हैं इंडिकेट और y इंटरसेप्ट को b इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से ये x इंटरसेप्ट a है, ये x एक्सिस, दिस x डैश
दिस y, दैट इज y डैश। ठीक है, ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है मान लीजिए ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a0। ये बी पॉइंट है, ये y इंटरसेप्ट b है, तो इसका हो जाएगा 0b। ठीक है, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b। ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा ही, डिपेंड अपॉन जिधर से कट करेगा, ऐसे अलग अलग हिसाब से। चलिए ठीक है, फिगर बना लिया, x a इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट a है, तो ऑब्वियसली दिस कोऑर्डिनेट विल बी a0 एंड y इंटरसेप्ट इज b, तो दैट दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0b। अब बताइए तो क्या दो पॉइंट मिल गया आपको? दो पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है ना। दो पॉइंट अगर मिल गया, इसका मतलब है कि आपको 2 पॉइंट फॉर्म से या फिर पहले स्लोप निकाल के 1 पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज एम? y2 माइनस y1 0 माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस 0, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b बाई a। ये हो गया स्लोप, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन? y माइनस 0 इज इक्वल टू m, ठीक है, x माइनस, ठीक है ना। y माइनस y1 m दैट इज माइनस b बाई a, x माइनस x1। किसी को भी x1 y x2 y ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस b बाई a x माइनस, तो a y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो इधर ले आओ, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, ठीक है। दोनों को ए बी से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। This is the intercept form, the double intercept form. When x intercept and y intercept are known, then this is the formula: x by a plus y by b is equal to y. ठीक है, मतलब x by x intercept, y by y intercept is equal to, ठीक है। और एक फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए। क्वेश्चन है, मान लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर 2 4, ठीक है, 2 4 माइनस 2 0 और 4 6, ठीक है। देयर आर these are the vertices 2 4 q minus 2 0 and r 4 6, these are the vertices of a triangle, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू r। मीडियन थ्रू आर, मीडियन थ्रू आर, मीडियन, तो ये क्या है? ये मिड पॉइंट है एस, ठीक है। तो इक्वेशन किसका चाहिए? मीडियन मतलब इक्वेशन ऑफ आर एस चाहिए, इक्वेशन ऑफ आर एस चाहिए, ठीक है। अब सोचिए क्या क्या पता है, कौन फॉर्मूला में जाएगा, ये डिस्कशन का मैटर है। पहले देखिए, एक पॉइंट तो चाहिए, बिना पॉइंट का इक्वेशन नहीं निकलेगा, ठीक। जितना भी पॉइंट आप देखेंगे सब में पॉइंट जरूरत चाहिए, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर वाई इक्वल एक्स प्लस सी है, तो सी है पता, मतलब वाई को इंटरसेप्ट पता है, तो कोऑर्डिनेट तो पता है 0 सी, पॉइंट है वो, ठीक है ना।
तो देखिए एक पॉइंट आर पता है, आर पता है, कोऑर्डिनेट। और क्या चाहिए, या तो स्लोप चाहिए या तो और एक पॉइंट चाहिए, या तो स्लोप चाहिए या फिर और एक पॉइंट चाहिए। अब ये आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा हम आसानी से हमको मिल सकता है, ठीक है ना। अतः ये तो मीडियन का मतलब है ये कि वर्टेक्स से लेकर ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट तक, तो एस जो है ना वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना आता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, ठीक है ना। क्या होगा, 2 - 2/2, 4 + 0/2, 4 + 0/2 इक्वल टू होगा 0 0 2। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0 और 2, ठीक है। अब 2 पॉइंट मिल गया, इक्वेशन निकाल सकता है। व्हाट इज स्लोप, स्लोप ऑफ आर एस, दैट इज द मीडियन। 6 - 2 y2 - y1 डिवाइडेड बाय 4 - 0, 4/4 1, तो स्लोप 1 निकला। व्हाट इज द इक्वेशन, y - y1 y - 2 इज इक्वल टू m इंटू x - 0। ये x1 y ले लीजिए इसको, तो y - 2 इज इक्वल टू m, दैट इज 1 इंटू x - 0, तो y - 2 इज इक्वल टू x, तो हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -2, x - y इज इक्वल टू -2। दी इक्वेशन क्लियर। ध्यान दीजिए क्या क्या चाहिए आपको, पॉइंट चाहिए ही, बिना पॉइंट का होगा ही नहीं, दिमाग में रखना है। और क्या क्या चाहिए, क्या चीज निकाल सकते हैं, जो जो कंडीशन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन, मतलब ये बाइसेक्ट भी करेगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा, इसको एस मान लीजिए, ठीक है। और कोई एन नाम दे दीजिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स दिस लाइन बाइसेक्ट QR एंड this line is perpendicular to QR also. That's why it is known as perpendicular bisector of QR. अब बताइए क्या क्या निकलना चाहिए, सोचिए। ये मिड पॉइंट है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एस मिल जाएगा। व्हाट इज एस, -2 + 4/2, 0 + 6/2, 0 + 6/2, तो क्या निकला, एस का कोऑर्डिनेट 2/2 1 और 3, तो ये 1 3 निकला, 1 3 निकला। अब और एक पॉइंट या तो स्लोप, देखिए वो कहां जाके मीट करेगा, पी से मीट करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब और एक पॉइंट आपको मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं निकाल सकते। तो फिर नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, स्लोप पे जाना पड़ेगा। स्लोप, अच्छा ये लाइन कैसा है, इसका जो प्रोफाइल है, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है। कुछ रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या, हाँ जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालने के लिए इसका स्लोप जानना पड़ेगा QR का। क्या QR का स्लोप पता हो सकता है, 2 पॉइंट पता है, स्लोप निकल सकता है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो -1 होगा, तो इसका स्लोप निकल सकता है। तो स्लोप पता हो जाएगा, पॉइंट पता हो गया, तो इक्वेशन निकलेगा ना, निकलेगा। तो पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे QR का, स्लोप ऑफ QR। फॉर्मूला पता है, बेसिक से ये कि y2 - y1 6 - 0 डिवाइडेड बाय 4 + 2, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। ये स्लोप QR का स्लोप 1 हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, हमने डेटा ऐसे ले लिया है इसलिए कुछ वैल्यू ऐसे आ सकते हैं, पहले भी 1 आ गया, अभी भी 1 आ गया, है ना। देखिए स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू 6 माइनस 0 का स्लोप प्लस 2 इज 1। बताइए लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू m। ठीक है, द रिक्वायर्ड लाइन मीन्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रिक्वायर्ड लाइन मीन्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना। तो m इंटू 1 इज इक्वल टू -1 बिकॉज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। And what is m? m is -1. And what is the equation? अब देखिए स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको पता है 1 3, तो क्या होगा ना y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दी द इक्वेशन। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, सो x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो दी द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। ठीक है, चलिए उसको बेटा दे। अब कुछ निकालेंगे, देखते हैं और क्या होना चाहिए। अच्छा देखिए एल्टीट्यूड थ्रू पी, एल्टीट्यूड थ्रू पी, यस एल्टीट्यूड थ्रू पी होता है एल्टीट्यूड। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू पी। ठीक है, ये लाइन होती है। फिर वहीं पर आते हैं घूम फिर के, क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट, पी पता है आपको, पी 2 4। ठीक है, एस क्या मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है कहां पर ड्रॉप होगा, नहीं हिसाब किताब है, कोई नहीं बता सकते हैं कहां पर ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है ना। तो देखिए तो स्लोप ऑफ क्यू आर निकाले थे, ठीक है ना। स्लोप ऑफ क्यू आर मतलब m ऑफ क्यू आर कितना निकाला था, स्लोप ऑफ क्यू आर निकाले थे 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो इसका m मान लीजिए स्लोप, तो m इंटू 1 इज इक्वल टू होगा -1, तो m का वैल्यू क्या होगा -1। तो स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया। व्हाट इज द इक्वेशन, y माइनस 4 इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू x माइनस 2। इसको सिंपली करेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, सो x प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर। ये थर्ड था। अब फोर्थ में क्या होगा, देखिए एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी। देखिए कैसे करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी। ये फिगर बना देते हैं, एंगल बाइसेक्टर, मतलब यहां आके मीट करेगा एस। देखिए पी पॉइंट पता है, यस 2 4। और क्या चाहिए, या तो एस चाहिए या तो स्लोप चाहिए। ठीक है, एस का या तो एस चाहिए, ठीक है ना, या फिर स्लोप ऑफ पीएस चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति हो गया।
अच्छा परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये मिडिल पॉइंट पे भी नहीं होगा, लेकिन ये दिया है क्या ना बाइसेक्टर है। 10 क्लास में कोई थ्योरम पढ़े हैं ऐसा, है ना? ये पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू एस बाई एस आर, पढ़े हो ना बाइसेक्टर थ्योरम? पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू एस डिवाइडेड बाई एस आर। अब पी क्यू निकलेगा, निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, मान लो 2 होता है, कुछ भी होता है, पी आर निकलेगा, निकलेगा, तो क्यू एस बाई इतना रेशियो मिल गया कि नहीं? ये जितना रेशियो का होगा, मान लीजिए 2:3 है, तो ये भी 2:3 का हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर ये 2:3 में डिवाइड करता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो ये एस निकलेगा, तो फिर बाकी आप आराम से निकाल सकते हो, 2 पॉइंट अगर पता हो जाएगा तो, ठीक है? क्लियर? तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? मान लीजिए ऐसा लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है ना? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। इसका मतलब क्या है, कहता है कि अगर ए है तो ए भी ए होगा, ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। कोई लिखेगा नहीं सर हम बी लेंगे, कोई लिखेगा नहीं सर हम सी लेंगे, ठीक है, बी भी लेंगे, कोई सी लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी आपने अपने से लिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट शुड बी इलिमिनेटेड। ये मैथमेटिक्स का रूल ही है। नहीं तो कोई थीटा ले लेगा, मान लीजिए कोई अल्फा ले लेगा, कोई गामा ले लेगा, कोई कुछ और कुछ ले लेगा, तो अलग अलग थोड़ी आंसर आते रहेगा सबका, एक ही आंसर आएगा। तो इफ टू सॉल्व द क्वेश्चन यू हैव इंट्रोड्यूस एनी टर्म, न्यू टर्म, दैट टर्म शुड बी इलिमिनेटेड। कोई भी टर्म अगर अपने मन से लेते हैं उस टर्म को जरूर हटाना उचित, हटाना जरूरी है, ठीक है? तो हमने मान लिया ए भी ले लिया ए, तो क्या होगा? एलसीएम अगर ए होता है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब ए का वैल्यू निकालना जरूरी है ना, इट पासेस थ्रू 1, 2, तो सेटिस्फाई करेगा इसको, है ना? इट पासेस थ्रू it passes to 1, 2, ठीक है ना? Therefore 1 plus 2 is equal to a. What is a? A is equal to 3. And what is the required equation? X plus y is equal to 3. बस हो गया, क्लियर? कहीं बोल देगा कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2 times y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट को b ले लीजिए, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा, है ना? x इंटरसेप्ट इज डबल दैट ऑफ द y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट को अगर a लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, या फिर एक ही बात है, इसको 2a लीजिए तो a हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना? x प्लस 2y इज 2a, x प्लस 2y, इट पासेस थ्रू 1, 2, ठीक है? तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 2a, सो व्हाट इज 2a इज 5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इज 5, ठीक है? कभी कभी दिया रहता है ये जो इंटरसेप्ट है दोनों का सम है 9, तो अगर ये a होगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस a, तो x बाई a प्लस 9 y बाई 9 माइनस a इज इक्वल टू 1, इट पासेस टू द पॉइंट 1, 2, तो ये वैल्यू निकल जाएगा और फिर निकल जाएगा, वैल्यू डाल देना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फॉर्मूला को अप्लाई करते हो, ठीक है? अगले दिन एक नॉर्मल फॉर्म है, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म के बारे में, और डिस्कस करेंगे कि कोई भी जनरल इक्वेशन होगा, ठीक है, उसमें से अलग अलग फॉर्म में कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।